आज हम करेंगे चैप्टर 8 का कॉपी वर्क। चैप्टर 8 में सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट 8 लिखना है जो कि आपको लाइन के बीचों बीच होना चाहिए। फिर आपको पार्ट का नाम लिखना है और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला शब्द है तिरंगे। तिरंगे का मतलब क्या है, हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तिरंगा, है ना। तो उसी का जो बहुवचन है बनाते हैं जब हम, तो वो हो जाता है तिरंगे। अगला वर्ड है हमारा, अगला शब्द है झंडे। झंडे, झंडा तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। झंडा जो आपने देखा, झंडा बोलते हैं हम फ्लैग को, है ना। तो जब हम उसी का ही अगर हम बहुवचन बना देते हैं तो हो जाता है झंडे। अगला है शेरवानी। शेरवानी तो आप सभी लोग जानते हैं, एक तरह का आउटफिट होता है, वो ड्रेस होता है ना। आगे हमें दिया हुआ है जन्मदिन। जन्मदिन पता है सबको क्या होता है, जन्मदिन का मतलब होता है बर्थडे। उसके बाद है हमारा किलकारते। किलकारते का मतलब होता है खुशी मनाते हुए, यानी कि इधर उधर जो लोग जब हम खुशी से बहुत ज्यादा इधर उधर झूमने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसे हम बोलते हैं किलकारते। अगला है हमारा शब्द खरीदार। अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से कुछ खरीदता है तो वह उस व्यक्ति का खरीदार हो जाता है। अगला शब्द है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय, यानी कि कोई भी जब 100 साल का समय पूरा हो जाता है तब उसे बोलते हैं शताब्दी, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सेंचुरी। नेक्स्ट है गूंज। किसी भी चीज की आवाज अगर बहुत ज्यादा देर तक सुनाई देती है तो वो क्या, उसका अर्थ हो जाता है गूंजना। तो वो इसे हम क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को हम उसे बोलते हैं गूंज। इसके बाद है गड़गड़ाहट। आप लोगों ने बादलों की आवाज सुनी, जब बादल शोर मचाते हैं, बादलों की आवाज आती है तो उसकी आवाज क्या बोली जाती है कि बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं। तो वो जो क्रिया होती है वो कहलाती है गड़गड़ाहट। या किसी भी प्रकार का शोर होता है, हल्ला होता है, उसे भी हम गड़गड़ाहट बोल सकते हैं। अगला है हमारा कातते, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है आकर्षण। आकर्षण मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को देखकर उससे खींचे चले आते हैं या उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होता है, आपका खिंचाव होता है, तो वो आकर्षण कहलाता है। अब हमारा दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है मुख्य। मुख्य का अर्थ होता है खास। इसके बाद हमें दिया हुआ है आकर्षण। आकर्षण का अर्थ है खिंचाव। आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या मिस्टेक हो गई है, खिंचाव में जो च पे मात्रा आनी थी वो व पे आ गई है, यानी कि आपको च पे आ की मात्रा लगानी है, व पे नहीं। तो आपको क्या करना है, व की मात्रा जो आ की लगी हुई है वो आपको च पे लगा देनी है। अब दिया हुआ है हमारा शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय। अगला हमें दिया हुआ है विशेष। विशेष का अर्थ होता है ज्यादा खास। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, विशेष। इसके बाद हमें दिया हुआ है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट का मतलब होता है शोर या फिर हल्ला। अब हमें दिया हुआ है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर कोई भी चीज हमारे सामने है तो हम उसका आसानी से दर्शन कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, यानी सामने, और इसको हम दर्शन भी बोल सकते हैं। अब हमारा हमारा अगला शब्द है किलकारते। किलकारते का मतलब होता है खुशी मनाते हुए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है और वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है तो वो जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, किलकारते। अब हमारे पास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, मेले में कितने गुब्बारे और कितने कबूतर उड़ाए गए। तो इसका उत्तर क्या है, मेले में 100 गुब्बारे और 100 कबूतर उड़ाए गए। अगला हमें दिया हुआ है, मेले में दुकानदार कौन थे और खरीदार कौन थे। तो इसका उत्तर है, मेले में दुकानदार और खरीदार दोनों बच्चे थे।
अब दिया हुआ है, कौन थे बेटा मेले में? दुकानदार और खरीदार दोनों बच्चे थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत दर्शन में कौन कौन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत दर्शन में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी और इंदिरा गांधी दिखाई देते हैं। मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी ना, उस स्टोरी में क्या बताया गया था, सब चीजें पहले से ही उसमें बताई गई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से, वही सब इसमें क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ है, और क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको बुक एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ अब हम करेंगे इसी पार्ट का अनुच्छेद। अनुच्छेद में सबसे पहली लाइन है, आज 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन है। 14 नवंबर को हम क्या करते हैं? नेहरू जी का जन्मदिन जो है उस दिन हम क्या करते हैं? हर साल इसी दिन यहाँ बाल मेला लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं 14 नवंबर को? बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार आप दो दो चीजें सेलिब्रेट करेंगे साथ में, दो दो फेस्टिवल, एक तो आपका बाल दिवस हो जाएगा और आपकी दिवाली भी आने वाली है, तो आपका 14 नवंबर को आप दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे एंड चिल्ड्रंस डे भी, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ हर साल इसी दिन यहाँ बाल मेला लगता है। चारों दिशाओं से बच्चों के समूह चले आ रहे थे। बच्चों का शोर, हाथी की सवारी और झूलों पर किलकारते बच्चे मेले के मुख्य आकर्षण थे। इतनी सारी चीजें जब एक साथ साथ दिखाई देती हैं तो क्या होता है कि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? हम लोग की तरफ उसका खिंचाव हो जाता है एक तरीके से। जैसे कि आप लोग मेले में घूमने जाते हैं हर साल, तो आप क्या देखते हैं? कहीं पर झूले लगे होते हैं, कहीं पर टॉयज की शॉप होती है, कहीं पर कुछ खाने की चीजें होती हैं, और कहीं पर आप बैठकर अच्छे से खाना खा सकते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं, और कहीं पर पानी पूरी का स्टॉल होता है, कहीं पर आइसक्रीम होती है ना? तो कई सारी चीजें हम देखते हैं जिस तरीके से मेले में। वही दुकानों पर भी भीड़ कम नहीं थी। दुकानों की विशेषता यह थी कि खरीदार भी बच्चे और दुकानदार भी बच्चे थे। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा अनुच्छेद आपको एक अलग से पेज में लिखना है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके नेक्स्ट पेज पर लिखना है ना? और बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये कंप्लीट करना है। और इस आपको, अगर आपको कॉपी का पैटर्न समझना है तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, जिसमें आपको क्या करना है, पूरा पैटर्न देखना है कि आपको कॉपी का वर्क कैसे करना है, और उसी को देखते हुए आपको कॉपी का वर्क कंप्लीट करना है। नाउ क्लास इज ओवर, बाय बाय स्टूडेंट्स।